जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पॉलिसी बनाकर एक घोटाला किया, वही लोग सरकारी गवाह बने हैं। उन्हीं के बयान और सबूतों पर केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन भेजा। दो पार्टियां जो एक दूसरे को हमेशा कोसते हुई अपनी राजनीति कर रहे थे, आम आदमी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो डरा कौन है? डरे तो वो लोग हैं। भारत 25 साल में विकसित भारत बनने के लिए तैयार है और मोदी जी के नेतृत्व में इसमें काम होगा। केवल किसी के कह देने से कि मैं ईमानदार हूँ, कोई ईमानदार नहीं होता। जब उसके कार्यों का लेखा जोखा देखा जाता है, उसी के बिहाव पे पता लगता है कि वो कितना ईमानदार है। जब केजरीवाल सरकार के कामों का ब्यूरो के जब चेक करा गया, तो उसमें उनको ईडी ने दोषी पाया है और इसीलिए वो आज जो है जेल के पीछे है। इससे स्पष्ट होता है कि केजरीवाल सरकार जो है कितनी भ्रष्ट है। मोदी जी जैसा भी काम करे हैं उसके लिए मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को। मोदी जी ने विकास किया है, देश के लोगों के दिलों को जीता है। आम आदमी पार्टी जो दावा करती है कहीं ना कहीं हमारी लोकप्रियता से प्रधानमंत्री जी डर गए हैं। उनकी पोल खुल चुकी है, माननीय कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा दोनों पार्टियां किस प्रकार के घपले करती आई हैं। देश में जिस तरह से विकास हो रहा है, सिर्फ देश ही नहीं विदेश भी कायल है हमारी इस प्रगति से। तो इसलिए जनता का भरोसा मोदी जी पर नजर आ रहा है और हम जरूरी 400 पार, अधिक बहुमत से आंकड़ा पार करेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैम शराब घोटाले में जेल में है। अभी बीते दिनों हाई कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी आता है, ईडी की कार्रवाई को वैध बताया जाता है, उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है। जो सबसे ज्यादा ईमानदार सीएम होने का दावा करते थे वो आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और जेल में। कैसे देखते हैं इस फैसले को और हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को? जो सरकारी गवाह बने हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पॉलिसी बनाकर एक घोटाला किया, वही लोग सरकारी गवाह बने हैं। उन्हीं के बयान और सबूतों पर केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन भेजा। नो सम्मन अब भेजने के बाद भी वो आए नहीं, तो प्रोसेस में उनको इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। तो वो तो खुद पढ़े लिखे, उन्हें पता होना चाहिए कि कोर्ट है या कानून, उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं किया तो इसलिए जेल में है। और रही बात कि उन्होंने किया नहीं किया, ये हम और आप नहीं, उनके साथ मिले हुए लोग ही सरकारी गवाह बन के सबूत दे रहे हैं। मैम दूसरी तरफ जो है जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता है उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो है दिल्ली में लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि मोदी जी डर गए हैं उनसे और इस वजह से जो है झूठे केस में फंसा दिया गया है केजरीवाल। दो पार्टियां जो एक दूसरे को हमेशा कोसते हुई अपनी राजनीति कर रहे थे, आम आदमी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो डरा कौन है? डरे तो वो लोग हैं। उनके अस्तित्व का खतरा है। तो ये तो वक्त बताएगा नहीं, वक्त तो बता चुका है कि 7 सीटें दिल्ली की बहुमत से और अधिक परसेंटेज के साथ आएंगे। आम आदमी पार्टी का उस कांग्रेस के साथ इस चुनाव में गठबंधन होना, जिस कांग्रेस को खत्म करने के लिए ही केजरीवाल की पार्टी का जन्म हुआ, आते हैं इनके भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, आज उनके साथ जाकर गठबंधन कर लिया। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? खुद के अस्तित्व पर सवाल था, पता था घोटाले किए जेल जाएंगे, अकेले अकेले जेल जाना ही था, वो तो मिलकर भी जाना है। खैर जो भी उन्होंने काम किए हैं, तो इसीलिए आपस में एक दूसरे को, जो एक जैसे गलत लोग हैं इकट्ठा होते हैं, इसलिए वो इकट्ठा हुए, वरना दोनों का अस्तित्व खत्म है। मैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात कहते हैं बीते दिनों रैलियों में कि अभी तक जो हमने पिछले 10 सालों में जो काम किया है वो महज एक ट्रेलर है। यानी अभी और कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े काम है जो अब 2024 से 29 के टर्म में देखने को देशवासियों को मिल सकता है। अब भारत विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाएगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाएगा। करीब युवा, किसान और महिला, इन चारों वर्गों को स्थापित करके भारत को गौरवमयी उपस्थिति हर प्लेटफॉर्म पे देगा। तो बदलता हुआ भारत अब कदम रखेगा और भारत 25 साल में विकसित भारत बनने के लिए तैयार है और मोदी जी के नेतृत्व में इसमें काम होगा। मैम पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से आपके सामने अब जो प्रत्याशी है महाबल मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार जो आपके और उनके बीच जो वोटों का अंतर रहने वाला है, जीत का अंतर रहने वाला है, वो कितना तकरीबन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी जितनी वोट डलेंगी उसका 70% लेकर जाएगी, बाकी उनकी। मैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार नारा देते हैं अब की बार 400 पार। क्या 400 पार वाकई में एनडीए की सरकार इस बार जाती हुई 2024 में दिख रहा है? अवश्य इस बार जो है मोदी जी ने जो नारा दिया है और बीजेपी जो है इस बारी 400 पार ही जाएगी, ये 100% कंफर्म है। आखिर इस कंफर्मेशन की वजह क्या है? किन वजहों से ऐसा आप लोगों को भरोसा है? मोदी की ये गारंटी ऐसा बताया जा रहा है कि 400 पार बीजेपी जा रही, आखिर वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इतना काम किया है, जो देश है वो आज जिस मुकाम पे उन्होंने पहुंचाया है और भारतीयों को जो सम्मान मिल रहा है, हमारे देश की जो सारी दुनिया के अंदर वाहवाही हो रही है, इस सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। 400। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में। अभी हाई कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाई को सही बताया, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जो
कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए जेल में। कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये जो फैसला है बिल्कुल सही है। केवल किसी के कह देने से कि मैं ईमानदार हूँ, कोई ईमानदार नहीं होता। जब उसके कार्यों का लेखा जोखा देखा जाता है, उसी के बिहाव पे पता लगता है कि वो कितना ईमानदार है। जब केजरीवाल सरकार के कामों का ब्यूरो के जब चेक करा गया, तो उसमें उनको ईडी ने दोषी पाया है और इसीलिए वो आज जो है जेल के पीछे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केजरीवाल सरकार जो है कितनी भ्रष्ट है। वो दावा करते दिल्ली में बहुत काम किया है, खासकर महिलाओं के लिए, इसलिए ऐसा उनका जो लास्ट भाषण था उसमें ऐसा सुनने को भी आता है। माताओं बहनों से वो अपील करते हैं कि इस बार वोट अपने भाई को, केजरीवाल को ही देना। तो क्या दिल्ली की महिलाएं वाकई अरविंद केजरीवाल जी के साथ है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने माताओं बहनों के लिए बहुत काम किया है, मगर ये दिखाएं तो कि कहाँ काम किया है। उन्होंने तो कहा था कि कोई आबकारी नीति नहीं है, मगर उसमें भी दोषी पाए गए। वो सारे में ढिंडोरा पीटते रहे कि हमने जो है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की इतनी अच्छी हालत कर दी है, बहुत अच्छे हैं, जबकि जो है अमीर लोग भी जो है हमारे ही स्कूलों में पढ़ाएंगे। मगर आपने अभी देखा है कि जब इसका भी दोबारा से सारा चेक किया जा रहा है, तो सरकारी स्कूलों की क्या हालत पाई गई है। और जो ये दावा करते हैं कि हम माताओं और बहनों को जो है बहुत सम्मान और वो दे रहे हैं, वो भी आपके सामने ही है। आप बताइए क्या है। ये तो वो वाली बात ही है कि झूठ का जितना मर्जी ढिंडोरा पीटा जाओ, झूठ तो झूठ ही होता है। तो दिल्ली की महिलाएं मोदी जी के साथ है इस लोकसभा चुनाव में? मोदी जी के साथ हैं, केजरीवाल के साथ नहीं है, क्योंकि आज की महिला जो है वो जागरूक है। वो अच्छे से जानती है किस सरकार को उन्हें चुनना है, जिससे कि उनका भविष्य, उनका देश सुरक्षित रहेगा। और महिलाओं को ये भी पता है कि मोदी सरकार ने महिलाओं का आरक्षण 33% है, जो इतने सालों से चलता आ रहा था, मगर मोदी जी के काल में ही वो बिल पास हुआ है और आज महिलाओं को 33% का जो है आरक्षण मिल गया है। अगर मोदी जी के लिए आप यहाँ से कुछ कहना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे, तो क्या वो संदेश देना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी सभी भारतवासियों को कि हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए और हमें सभी को जो है उनके हित में वोट करना चाहिए। और अब की बार जो उन्होंने हमें नारा दिया है 400 पार, हम उसको जो है पार करके मानेंगे और अब की बार फिर से मोदी सरकार। मैम, अब की बार वाकई लग रहा है 400 पार हो पाएगा? 100% 400 पार हो पाएगा। 400 से भी ऊपर जाएगा। 400 पार नहीं, 400 से ऊपर जाएगा। और जो मोदी जी ने जितना भी काम किया है हमारे देश के लिए, भारत के लिए, वो बहुत अच्छा काम चल रहा है। और हमारी यही इच्छा है कि अब की बार 400 पार से भी ज्यादा जाए और मोदी जी जो भी जैसा भी काम करे हैं उसके लिए मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को। सर, अब की बार 400 पार प्रधानमंत्री जी जो नारा देते हैं, लग रहा है वो पूरा हो रहा है इस बार? मुझे तो उससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि जो वातावरण मैं देख पा रहा हूँ वो 400 पार नहीं, इस बार 450 पार होगा। आखिर इसके पीछे ऐसी वजह कौन सी है? कुछ वजह बताइए जिसके बेस पे आप लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है। मोदी जी ने देश का विकास किया है, लोगों का दिल जीता है। आज आप देखिए सड़कों का जाल बिछा हुआ है, देश का नाम विश्व में कितना ऊपर गया है, लोग कितने खुश हैं। तो इसलिए नारा है 400 पार, उसका आधार यही है कि मोदी जी ने विकास किया है, देश के लोगों के दिलों को जीता है। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो दावा करती है कहीं ना कहीं हमारी लोकप्रियता से प्रधानमंत्री जी डर गए हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए इस लोकसभा चुनाव में दिख रही है। इसके बाद क्या लग रहा है, दिल्ली की 7 सीटों पे कुछ असर इस गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए अब दिल्ली में उनकी पोल खुल चुकी है। जो हमेशा कस्में खाते थे कि मैं कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, जो बच्चों की कस्में खाते थे, आज वो सारी कस्में टूट चुकी हैं। और सारे जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आज वो सारी सीमाएं उनकी टूट चुकी हैं और वो सिर्फ कुर्सी के लिए अपने सारे उन्होंने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी जो वो बात करते आए थे। और आज दोनों पार्टियां मिल चुकी हैं, उनकी पोल खुल चुकी है। माननीय कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है, अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा। दोनों पार्टियां किस प्रकार के घपले करती आई हैं, वो चोर चोर मुसरे भाई वाली जो कहावत है वो यहाँ सार्थक सिद्ध होती है। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट क्या भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। जो पिछली बार मार्जिन था उससे भी डोढ़ा मार्जिन इस बार रहेगा। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का क्या कुछ नतीजा रहने वाला है इस बार, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि लड़ाई इस बार थोड़ा कांटे वाला हो सकता है? कोई लड़ाई है ही नहीं। पिछली बार 5,78,000 से सीट माननीय प्रवेश वर्मा जी ने जीती थी। मुझे लग रहा है इस बार ये आंकड़ा 8 लाख से पार होगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा करते हैं, जगह जगह घूम रहे हैं और कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे अकाउंट को सीज किया जा रहा है। तो राहुल गांधी के इस आरोप को कैसे देखते हैं? क्या वाकई वो जो आरोप लगाते हैं बीजेपी तानाशाही कर रही है? क्या विपक्ष पे तानाशाही करती हुई बीजेपी दिख रही है क्या आपको? देखिए कोई तानाशाही नहीं है, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं और ये पहले भी करती आई हैं।
विपक्ष की हमेशा आदत रही है कि वो आरोप जो है इन एजेंसियों पर लगाता रहा है, लेकिन वो एजेंसियां जब गिरफ्तार करके कोर्ट पर पहुंचाती हैं और कोर्ट उनकी बात पर मोहर लगाता है, तो इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यहाँ संविधान के हिसाब से देश चलता है। खाली ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और तो कोर्ट जमानत दे देती, लेकिन कोर्ट ने भी उसको माना, उसको स्वीकृति दी है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है, एजेंसियां कोई दुरुपयोग कर रही हैं। चारों तरफ व्यापार देखिए, देश 11वें से 5वें नंबर पर आ चुका है। आज देश अपने देश में स्वदेशी बनी चीजों को खरीदता है, विदेशों से सामान ना खरीदा जाए इसकी तैयारी रखता है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलीकॉप्टर पूरी की पूरी खरीद बाहर से करती थी, इस साल आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री के मंत्रालय ने 16,000 करोड़ का डिफेंस का सामान विदेशों में बेचा है। तो ये भारत बदला कि नहीं बदला? आज एप्पल की कंपनी आपके देश के अंदर अपना प्लांट लगा रही है। पहले सिर्फ चाइना में लगता था, आज भारत में लग रहा है। भारत बदला कि नहीं बदला? और सेमीकंडक्टर चिप, इसके बारे में सबको पता है। अभी गाड़ियां मिलने में कई कई महीनों की वेटिंग थी, महीनों की नहीं बल्कि कहना चाहिए साल साल भर की वेटिंग थी। उसका रीजन एक था, सेमीकंडक्टर चिप। उसमें बैंकॉक और चाइना दोनों का मोनोपोली है, वही दोनों बनाती है। तो जब मोदी जी को जैसे हींग पता चली, जैसे ये बुलेट प्रूफ जैकेट पता चली, अब उन्हें क्या पता चली कि देश में किस चीज की कमी है? सेमीकंडक्टर चिप की। तब अपने हर भाषण में वो क्या बोलते हैं? देश को क्या बनाना है? सेमीकंडक्टर चिप। और हैरानी वाली बात नहीं, 3 साल में मटियाला रोड की किसी दुकान पे सेमीकंडक्टर चिप मिलने लग जाए, क्योंकि इतनी कंपनी भारत में लग गए। तो आज भारत बदला है।